शातिर एटीएम ठग हुआ गिरफ्तार। ठग पर दर्ज है ठगी के दर्जनों मामले। भाईंदर पूर्व के नौघर पुलिस थाने में एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए आने वाले बुजुर्गों को एटीएम से पैसे निकालने की मदद के बहाने हाथ चालाकी से उनका एटीएम कार्ड बदल कर देता था। उसके बाद उसी कार्ड से लाखों की शॉपिंग कर अपने शिकार को लाखों रुपए का चूना लगाता। गिरफ्तार ठग पर नवी मुंबई ठाणे नौघर पुलिस थाने सहित कई पुलिस थानों में 12 से अधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के पास से 37 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड और ठगी से खरीदे हुए मुद्देमाल को जब्त किया है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसीपी शशिकांत भोसले। अजीम तांबोली की रिपोर्ट, भाईंदर। दिनांक 7 जून को नौघर पुलिस थाने में एक फिरियाद आई, जिसमें फिरियादी एक ज्येष्ठ नागरिक थे। उनका कहना था कि जब वह कुछ दिन पहले भाईंदर इस स्टेशन में एक एटीएम में एसबीआई के उनके कार्ड के आधार पैसे निकालने के लिए गए, तब उनको थोड़ा सा ज्येष्ठ नागरिक होने की वजह से वो एटीएम मशीन हैंडल करने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। तो तभी पीछे का आदमी आके उनको बोला कि मैं मदद करता हूँ अंकल। ऐसा बोल के जब उसने मदद करने के लिए उनका एटीएम कार्ड खुद होके उनसे हाथ से लिया, बुजुर्ग होने के कारण इन्होंने ज्यादा विरोध न करते हुए उनके कार्ड एटीएम दे दिया। लेकिन वह आरोपी ने हाथ चालाकी से जो एटीएम लिया था वो खुद के जेब में कर दिया और सेम उसी तरह का एसबीआई का एटीएम वहां पे खुद की जेब से दूसरा वाला निकाला। फिर वो दूसरा वाला एटीएम मशीन में डालने के बाद जो ज्येष्ठ नागरिक थे फिरियादी, उनको बोला कि आपका पिन कोड बताओ। तो उन्होंने विश्वास से उनको पिन कोड बताया, लेकिन एटीएम बदलने की वजह से एटीएम और पिन कोड मैच न होने की वजह से वो ट्रांजैक्शन फेल दिखाने के बाद उन्होंने उस बुजुर्ग आदमी को कहा कि आपका कुछ तो भी इशू है टेक्निकल, आप बैंक में वेरीफाई करो 1-2 दिन में। उस बाद वहाँ जब वो बुजुर्ग निकल के गए वहां से, तब 2-3 दिन बाद उनको ऐसा ध्यान में आया, क्योंकि उनको मैसेज और जो बैंक डिटेल्स प्राप्त हुए कि ये 2-3 दिनों में उनके अकाउंट से लगभग 2,06,185 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। इसकी तकरार वह 7 जून को नौघर पुलिस स्टेशन में करने के बाद ज्येष्ठ नागरिक और लगभग 2 लाख रुपए की ठगी के कारण इस गंभीरता से देखते हुए हमारे नौघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई, साथ ही साथ उनके हमारे गुन्हे प्रकटीकरण शाखे के एपीआई योगेश काळे, उनके सहकारी अभिजीत लांडे, इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन है थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर फास्ट मोड पे लाया, क्योंकि पहले 2-3 दिन हो गए थे, 2 लाख के करीब ठगी हो चुकी थी। फिर इनके एटीएम का सीसीटीवी और घटनास्थल का सीसीटीवी देखने के बाद यह देखा कि आरोपी चालाक है। उसने खुद का चेहरा साथ ही साथ पहराव इस तरह से रखा था कि चेहरा ना ध्यान में आए। फिर भी हमारे अधिकारियों ने और अमलदारों ने प्रयत्न की शिकस्त करते हुए आरोपी का रहने का ठिकान मालूम निकाला, और जब आरोपी को हिरासत में लिया तब उसने इस गुने की कबूली दी। साथ ही साथ तब यह ध्यान में भी आया कि इसी ने नौघर पुलिस स्टेशन के आदमी और एक गुना किया है, और आरोपी ने इस ठगी के पैसे से लगभग 1,55,460 रुपए के टीवी, फैन, कपड़े और बैग्स और शूज ऐसा कुछ साहित्य खरीदी किया था। इस गुना के पैसों के आधारे और एटीएम कार्ड के आधारे वो खरीदा था, इसलिए वो जब्त कर लिया गया है। और तहकीकात करने के बाद यह सामने आया कि इस आरोपी के ऊपर थाना न्यू बॉम्बे हमारे आजू बाजू के परिसर में लगभग 12 गुने पहले से ही दाखिल है। इस आरोपी की जब सर्च ली गई, उसकी अंग झड़ती, साथ ही साथ उसका हाउस सर्च लिया गया, तो लगभग उसके पास से 37 अलग अलग बैंक के एटीएम कार्ड मिले। मतलब इसने कम से कम इतने 37 लोगों को ठगा है। और इतने एटीएम होने के बाद, एक बार ठगने के बाद हर कोई तकरार नहीं करता, तो कोई ब्लॉक भी कर देता, तो वही एटीएम कार्ड वह हाथ चालाकी से दूसरे के लिए देने के लिए इस्तेमाल करता था। ऐसा भी उसने उसके इंट्रोगेशन के दरमियान बताया है। आपके माध्यम से मैं सभी नागरिकों को आह्वान करना चाहता हूं कि जब कभी भी आप एटीएम में जाते हो, अगर आपको एटीएम मशीन की मालूमात कम है, तो आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई पहचान वाला साथ में लेके जाए, ताकि इस तरह की ठगी आपके साथ ना हो। साथ ही साथ एक बात मैं इस वक्त कहना चाहूँगा कि यह आरोपी मीरा रोड में ही रहने को लिए है। अगर
जब यह किराए से मकान लेने के लिए किसी एजेंट के पास गया था या फिर घर मालिक के पास गया था, तब उस घर मालिक का या फिर प्रॉपर्टी एजेंट का कर्तव्य था कि स्थानीय पुलिस स्टेशन को इसके बारे में, भले ही उनको मालूम ना हो कि ये कोई आरोपी है, क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कोई भी हमारे नियम है, प्रावधान है कानूनी, के तहत स्थानीय पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना देनी चाहिए थी कि हम ये ऐसा ऐसा मकान किराए से दे रहे हैं। लेकिन ऐसी सूचना अभी तक के तपास में ऐसा आया है कि नहीं दी गई थी। तो अगर ऐसी सूचना दी जाती थी तो स्थानीय पुलिस स्टेशन उसको बुलाता था पुलिस स्टेशन में, क्योंकि उसका नाम जो है हमारी जो सीसीटीएनएस प्रणाली है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होकर उसके ऊपर अलग अलग गुना दिखा रहा है। तो उसको पुलिस स्टेशन में आने के बाद उसकी इंक्वायरी करने के बाद उसको यह मालूम गिरता था कि यहाँ पे अपना भांडाफोड़ हो चुका है, हम इस एरिया में गुना नहीं करना चाहिए, ऐसा उस आरोपी को समझ में आता था। लेकिन प्रॉपर्टी एजेंट और घर मालिक ने यह जो प्रक्रिया पूरी नहीं की। इसलिए मैं वापस से सभी प्रॉपर्टी एजेंट और जो कुछ भी घर मालिक अपना मकान किराए से देना चाहता है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी किराए से देने से पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कीजिए।